So class, let's play the game Market, given on the page number 24. Play a game called Market in the class. First, we have to write the name of the items here. Name of the item which we have to buy. Bhumika, tell me any two items जो आप परचेज करना चाहती है. Ma'am, juice and bread. Fine. Write it here, juice class. All of you please write here juice. Juice. And second one is the bread. Write it down quickly. Yes, Jay. मैम मेरे पास जाना बुक नहीं है. Yes. मैम मेरे पास बुक नहीं है. Where is your book? मैम क्योंकि मैं मामा के घर आया हुआ था. जय, ये सेकेंड टाइम सुन रही हूँ मैं. नोटबुक में करो इसे. डू इट इन द नोटबुक क्विकली. Okay, the price of the juice is, suppose price of the juice is 100 rupees. 100 rupees है वो price of the juice है. And bread rupees, cost of bread is 25 rupees. Okay, next two item. माही बताइए. माही. Yes, ma'am. Tell me any two item. Cake and Cake and pastry. cake and pastry. Pastry. Fine. Write down class. Pastry. मैंने इसको pastries कर दिया है. 2 piece of pastries. Write it down. तो cake cost is rupees 250 suppose, and pastries is of 2 piece 50 rupees. खुशी, do it. कर रहे हैं आप? खुशी. 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 Okay, class, now we have to find out the denomination. Yes, Vinayak. Let's start with juice. Let's we start with juice. Suppose मार्केट में जो हमारी मनी है विनायक, वो कौन कौन से रुपीस की अवेलेबल है, कौन कौन से डिनोमिनेशन की अवेलेबल है मार्केट में. मैम shells. विनायक. Yes, ma'am. कौन कौन से डिनोमिनेशन की रुपीस मार्केट में अवेलेबल है. सपोज 1 रुपीस का कॉइन अवेलेबल है. 5, 100, 200, 10, 20, 50, 1, 2, 5. फाइन. तो इफ यू वांट टू परचेज अ जूस, आपको 1 जूस का केन जो है वो परचेज करना है. फॉर दैट हाउ मच यू हैव गिव टू द शॉपकीपर. 100 rupees. 100 rupees note. A note of 100 rupees. Okay, fine. Yes, Chavi, if you want to purchase a bread, अगर आप bread purchase कर रही हैं तो what you have to give, what denomination you have give to the shopkeeper. Ma'am, 5 plus 2 is 7 and plus 1 is equal to 10 rupees. 10 rupees note is also available na in the market, or Okay, coin also available. 10 So we have to give also. two So, notes ma'am, of 10. 2 notes of 10 Ma'am, and 1 coin of 5. 5. It comes 25. Now we are on the cake. अगर मैं बात केक की करूं
The cost of cake is 250 rupees. The cost of the cake is 250 rupees. Who will tell me which denomination given to the shopkeeper? Yes, Akshat. Akshat. Yes. Tell me if I want to purchase the मैम जो आपने पेस्ट्री लिखी थी वो उसमें आप वो थोड़ी सी हैंड राइटिंग वो अच्छे से दिख नहीं रही. PASTRIES पेस्ट्रीज. 2 पेस्ट्री हमने परचेज करी है इसलिए वी आर रिटन हियर पेस्ट्रीज. ओके अक्षत आर यू देयर? यस मैम. रिप्लाई करिए मेरे क्वेश्चन के आंसर का. आई वॉन्ट टू परचेज अ केक विच कॉस्ट इज ₹250. इसका कॉस्ट 250 है. तो मैं शॉपकीपर को कौन सा डिनोमिनेशन दूंगी ऑफ मनी? डिनोमिनेशन मैम 10 मैम 100. 100 rupees. How much 100 rupees note given to the shopkeeper? Ma'am, 200 note and 150 note. Good. Okay class. So this is the हमने डिनोमिनेशन उसी से बनाना है, उसी नोट्स या क्वाइन से बनाना है जो मार्केट में अवेलेबल है. बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस. नेक्स्ट खुद से करिए क्लास. राइट डाउन विथ योर ओन. डू इट विथ योर ओन. Pastries, write down any 1, 2, 3, 4, 5, 6 items and the cost. This is your homework. Ask to your parents and write the name of the item, your stationery or dress, जो भी आप, if you want to write it, you can write और उसके प्राइस भी लिखिए and then try to know that कि आप कौन सा डिनोमिनेशन देंगे शॉपकीपर को उसको परचेज करने के लिए. This is your homework. एनी क्वेरी क्लास? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी? यस नमस्वी. मैम जैसे आपने लिखवाया है इसका जो अब हम अलग पेज पे पहुंच गए. अलग पेज पे पहुंच गए? हम कहाँ अलग पेज पे पहुंच गए? मैम जैसे आपसे क्या करवा रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था. आपकी साउंड बहुत ब्रेक हो रही है. मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या कराया. सपोज नमस्वी मैं मार्केट में गई और मैंने चॉकलेट परचेज करी. ओके मैम. किवंत लिसन टू मी वन मोर. फिर से सुनो मुझे मैं क्या बता रही हूँ. मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट परचेज करी जिसकी कॉस्ट जो थी वो 10 रुपीज की थी. मैंने शॉपकीपर को कहा प्लीज गिव मी 2 चॉकलेट्स ऑफ ₹10. 2 चॉकलेट दे दीजिए जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज है. तो उसने मुझे चॉकलेट 1 दिया जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज थी और उसने सेकेंड चॉकलेट भी दिया जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज थी. तो मुझे शॉपकीपर को कैसे मनी दूंगी मैं, यही मैं पूछ रही हूँ आपसे. बताइए कितना मनी मैं दूंगी? मैम आप 30 रुपीज दे दोगी. मैंने 2 चॉकलेट परचेज करी है ना तो 30 क्यों दूंगी? 20. थोड़ा ध्यान से सुना करो मैम क्या कह रही है. ओके सपोज नमस्वी मैम ने एक ब्रेड परचेज किया है जिसकी कॉस्ट 22 रुपीज है. तो मैं शॉपकीपर को कितना दूंगी मनी, कौन सा डिनोमिनेशन मनी का दूंगी बताइए. नमस्वी यस मैम. कौन सा डिनोमिनेशन दूंगी मैम शॉपकीपर को बताइए. 22 में से अगर मैं बात करूं तो 20 का नोट मार्केट में अवेलेबल है, देखा है आपने? नो. नमस्वी थोड़ा ध्यान दिया करो क्लास में. मैम ने प्रीवियस क्लास में दिखाया था 20 रुपीज का नोट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है. तो हम शॉपकीपर को 1 रुपीज ऑफ 20 देंगे. फिर कितना हमारा रह गया? 2 रुपीज. तो 2 रुपीज का क्या होता है? क्वाइन होता है, नोट होता है, होता भी है या नहीं होता है नमस्वी? मैम
रुपीज का कॉइन भी होता है और नोट भी। 2 रुपीज की मैं बात कर रही हूँ। 2 रुपीज का तो सिर्फ कॉइन होता है। तो मैं 20 रुपीज का नोट और 2 रुपीज का कॉइन शॉपकीपर को दे दूंगी, मैं यही समझा रही थी। ओके क्लास, यस छवि बताइए व्हाट यू वांट टू से। मैम इसमें है कि नो ऑब्जेक्ट शुड बी कॉस्ट मोर देन 100। यस छवि। मैम हम्म the third point is saying that no object should cost more than 100. लेकिन फिर भी अगर सपोज आप अगर मार्केट में जाते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको 100 के अंदर का ही जो है वो प्राइस उसकी मिले, इसलिए मैम ने अगर आपको 100 के बियॉन्ड भी हमें ये मिल जाता है तो आप उसको दे पाएंगे। मैम ये हमें बनाना है कि यूज अ चार्ट पेपर टू मेक अ प्राइस। छवि शर्मा, कुछ बनाना नहीं है आपको, सिंपल नेम ऑफ द आइटम्स यू हैव टू राइट डाउन हियर और उसके कॉस्ट। सपोज सॉल्ट ले लीजिएगा, शॉर्पनर, तो पेन, मैम इसमें नोट, हमें पेस्ट क्या करना है? कुछ भी पेस्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पे आइटम्स लिखना है, प्राइस लिखना है और अपनी नोटबुक में आइटम का नेम लिखना है, प्राइस लिखना है और उसको वो प्राइस देने के लिए जो भी डिनोमिनेशन आपको लगेगा उसको ड्रॉ कर दीजिएगा जैसे मैम ने ड्रॉ किया है। सपोज अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सॉल्ट, तो सॉल्ट रुपीज, अगर सॉल्ट 20 रुपीज का है, मैम ने यहाँ लिखा 20, आप नोटबुक में लिखेंगे सॉल्ट 20 और 20 रुपीज को देने के लिए क्या डिनोमिनेशन हम यूज करेंगे, 20 रुपीज का नोट या फिर 10 रुपीज का 2 नोट, जो भी आपको ठीक लगे यू कैन ड्रॉ दैट। कुछ पेस्टिंग टीयरिंग कहीं कहीं बाहर नहीं जाना है क्लास, जो घर में चीजें अवेलेबल है उसके साथ ही अगर अवेलेबल है तो कर लीजिएगा, नहीं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ इट। ड्रॉ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए नीचे ड्रॉन है ऑलरेडी। मैम मेरे पास है, मैं पेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, अगर आपके पास मटेरियल घर पे अवेलेबल है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके चलिए क्लास, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू when something has price like 17 और 31? किसी भी, ध्यान दीजिए अक्षत इधर, ऑल ऑफ यू प्लीज। अक्षत, अक्षत मैम की क्या साउंड नहीं आ रही है? फिर मैं हैंड सब ऊपर करके स्टैंड अप करा दूंगी, इसने नहीं सुना मुझे तो। यस अग्रिया, what do you do when something has a price like 17 और 31? किसी भी आइटम की कॉस्ट अगर 17 हो या फिर 31 हो तो आप उसका कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे? चलिए चेक करते हैं। मैम जैसे अगर हमारे पास 13 या फिर 31 या फिर 17 का रुपीज नहीं होता तो हम 10, 5 और 2, मैम 10, 5 और 2 को प्लस करके हमारे पास 17 रुपीज हो जाएंगे। सपोज अगर मुझे आपको 13 रुपीज शॉपकीपर को देने हैं आपको, तो आप कैसे इसको करेंगे बताइए? मैम पहले हम 10 लेंगे, 10 रुपीज। मैम फिर हम 1 कॉइन लेंगे, 1 कॉइन, या फिर वन कॉइन एंड 2 कॉइन भी ले सकते हैं ना। यस मैम। बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसमें से कर लेंगे। बट आई एम आस्किंग अवनी, 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 यस मैम। मैम ने यहाँ पे 10 + 1 + 2 राइट डाउन किया है, यहाँ पे 3 रुपीज का क्वाइन क्यों नहीं लिया मैंने? बताओ रक्षित, रक्षित मैम ने 3 रुपीज का क्वाइन क्यों नहीं लिया? मैम बोलो। अभी स्टैंड अप कराने वाली हूँ मैं। हर्षल,
Ma'am, because 3 rupees coin is not available in there. the market. Because 3 Not rupees coins are available. not available in the market. कोई नहीं होता. Yes, 3 rupees का coin नहीं होता. That's why we are not taking. Suppose another denomination we have is 17 rupees. Other denomination 17 rupees को मुझे अगर convert करना है from the जिया जिया Yes, ma'am. अगर आपको 17 रुपीज का डिनोमिनेशन देना है शॉपकीपर को तो आप कैसे देंगी? टेल मी. Ma'am, 10, गुड. 10. 2. Ma'am, 10, 2, 2, and 2, and 1. Done. Yes, ma'am. गुड. So class, now we are on your book. Book पे आ जाते हैं. Give me a muffin. It cost ₹17. I don't have ₹17 note. You already know that कि कैसे 17 रुपीज का अगर नोट अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कैसे पे करेंगे. You can give money in the combination of denomination of 10, 5 and 2. Okay, let's observe some easy combination. अगर हमारे पास क्वाइन 1 रुपीज का क्वाइन 5 है तो इट विल बिकम 5. अगर हमारे पास सपोज 10 रुपीज का क्वाइन या 10 रुपीज का नोट नहीं अवेलेबल है तो वी कैन ऐड 2 5 रुपीज क्वाइन. 2 5 रुपीज का क्वाइन हम ऐड कर देंगे या शॉपकीपर को दे देंगे तो इट विल बिकम ₹10. If we don't have the note of 20 rupees to 2 10 rupees note becomes 20. So these all the possible combination class. 250 rupees का नोट जो है equals to 100. 220 rupees note plus 110 rupees note equals to 50 rupees note. So these are the possible combinations जिसको आप अपने daily life में use कर सकते हैं. You may also use the number line as shown below to visualize the combination on the interactive board. Class में discuss करेंगे. Now we are on let's do it. All of you please open the book page number 26. Page number 26. Page number 26 open करिए. Arav, unmute yourself. Arav. Yes, ma'am. Okay. Arav, if I want to give the combination of rupees 15 to the shopkeeper, तो उसके 2 possible combinations. बातें नहीं करिए class. Arav, again unmute yourself. Unmute yourself, Arav. मैम मैं बोल रहा था आपकी आवाज धीरे आ रही है. मेरी साउंड धीरे आ रही है. ओके. मैम अब थोड़ी तेज हो गई. और धीरे हो गई. अब सही है. ठीक. चलिए. 10 आपको ₹15 जो है वो शॉपकीपर को देना है तो आप उसको 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है. उसी का बनाना है ध्यान रख करके जो मनी मार्केट में अवेलेबल हो, जो डिनोमिनेशन मार्केट में अवेलेबल हो. तो अगर मुझे 15 रुपीज देना है तो यहाँ पे देखिए 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 5 एंड 5 + 5 + 5 इक्वल्स टू 15. वैसे ही 7 रुपीज का भी यहाँ पे गिवन है. नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन. आरव थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराइए. मुझे ₹8 जो है वो शॉपकीपर को देना है तो कैसे दूंगी? 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताइए. मैम पहले है ना आपको 5 और 3 5 and 5 और 2 और 2 में 1. अभी डन है. Yes, ma'am.
अभी ठीक है? ऐड करके देखो क्या 8 आ रहा है? रैबिक मम्मी हो गया। हो गया। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट। एक और बताइए पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्लास डू इट, बैठना नहीं है, ये अभी क्लास में करना है। आई एम चेकिंग कि किसका इनकम्प्लीट है। रक्षित बैठे हुए हैं, डू इट, अभी करो इसे। नहीं समझ में आता है तो पूछते भी नहीं है, आप बैठे रहते हैं, एक भी आंसर नहीं देते हैं मुझे। मैम इसको बनाएंगे 20 और 20 और उसमें 6 8 का एक और कॉम्बिनेशन बताओ पहले, ये तो आपने एक का बताया। 8 का एक और मैम 2 रुपीज का क्वाइन 4 बना लें। 4 में 2 ठीक है, 8 हो गया। यस मैम। ओके नेक्स्ट वाला करिए, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। मैम यस रक्षित। आपने जब ये करा उसके पहले वाला ना 2 + 2 दोबारा करवाना क्योंकि रेड कलर आ गया था। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, और मैं मैं ये आपको वाला ये भी समझा रही हूँ कि करना कैसे है। चीटिंग करने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको करना कैसे है। मैम 50 रुपीज देन 2 रुपीज। 52 का वो कॉम्बिनेशन बनाना है रक्षित जो मार्केट में अवेलेबल हो। आपने 50 रुपीज का नोट देखा हुआ है तो वो 50 ही हुआ। 2 रुपीज और देना है शॉपकीपर को तो हम 2 रुपीज का क्वाइन बना लेंगे। और अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ रक्षित। एक एक तो ये तरीका है जिससे हम शॉपकीपर को 52 रुपीज दे दें, और अगर सपोज मेरे पास 50 रुपीज का नोट नहीं अवेलेबल हो तो फिर हम क्या करेंगे। मैम हम्म मैम हम 10 करके जोड़ लेंगे। कितना 10 रुपीज का नोट करेंगे बताओ। मैम 5 5। ओके, फिर क्या करेंगे। मैम फिर तो 50 हो गया, 52 बनाना था। मैम फिर हम 2 कॉइन्स ले लेंगे। ऐसे ही सारा सॉल्व करना है, चीटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। डू इट, जल्दी करो, सारा सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आया। खुशी कहाँ बिजी हो। हाँ खुशी, अनम्यूट करिए जल्दी से खुद को। यस मैम। कब से मैम खुशी खुशी कर रही थी, क्या कर क्या रही थी तुम, ऊपर क्या देख रही हो, टीवी। मैं ईयर पकड़ लूंगी, बता रही हूँ। नो मैम। फिर क्या देख रही थी कब से उधर, ऊपर देख रही थी, क्या था ऊपर, दिखाओ मुझे। मैं कब से खुशी 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 कर रही हूँ। चलो शॉपकीपर को मुझे 46 रुपीज देने हैं, कैसे दूं। बोलो। मैम पहले तो आप शॉपकीपर को 10 4 बार दो, फिर 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 5 का कॉइन दो, फिर 1 हो गया।
बोलिए. Good. The class do it. Yes, Jay. 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 मैम मैंने फिफ्थ 6 कर लिया. Good. Do the next one also. Yes, Chavi Sharma. Ma'am, I got to washroom. Go. Quickly go. So class page number 27. Page number 27 is your homework. Solve the following question in your notebook. Chintu needs to know the coins and note of different denomination that can be used for the following amount. जो अमाउंट दिया गया है उसके लिए चिंतु जो है वो जानना चाहता है डिफरेंट डिनोमिनेशन. तो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. Suppose you need to buy something that cost rupees 100. In how many ways you pay rupees 100? कौन कौन से तरीके से आप 100 रुपीज देंगे वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. Now we are on the value of 1 rupee equal to 100 paise. Value of 1 rupees equal to 100 paise. And value of rupees 2 and 50 paise is rupees 2 and 50 paise. Let's find out how. ध्यान दीजिए all of you, please look at here. 1 rupees नोट इक्वल्स टू 100 पैसे. क्लास हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, मीटर की, हम बात करते हैं किलोमीटर की, हम बात करते हैं ग्राम और किलोग्राम की. वैसे ही हम बात करते हैं रुपए और पैसे की. ध्यान दीजिएगा, जैसे मीटर और सेंटीमीटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वैसे ही वेट में किलोग्राम और ग्राम एक दूसरे से कनेक्टेड है. वैसे ही अग्रिया ध्यान दीजिए इधर, वैसे ही पैसे और रुपीस एक दूसरे से कनेक्टेड है. पैसे और रुपीस एक दूसरे से कनेक्टेड है. सपोज अगर मैम कहती है कि आप मेजर करिए जिस लाइन को, तो आप कहते हैं कि मैम ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है. अगर मैं कहती हूँ कि क्लास आप मेजर करिए कि आपका पूरा जो हाउस है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो आप कहते हैं कि मैम वो 700 सेंटीमीटर का है. सपोज मान लेती हूँ कि वो 700 सेंटीमीटर का है. तो क्लास एक फॉर्मूला है जो कहता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर अगर हो जाएगा तो हम उसको 1 मीटर बोलेंगे. वैसे ही अगर 700 सेंटीमीटर है, 700 सेंटीमीटर है, तो इक्वल्स टू 7 मीटर हो जाएगा. इक्वल्स टू 7 मीटर. मीन्स क्लास सपोज हम 1000 सेंटीमीटर कहते हैं, है ना. हम अगर पेंसिल को काउंट करते हैं, सपोज अगर मैंने काउंट करी तो मैंने एक बॉक्स में 10 पेंसिल रख दी, तो मैंने बॉक्स काउंट कर लिया. देयर इज नो नीड टू काउंट द ऑल द पेंसिल. मैंने उसको ग्रुप वाइज काउंट कर लिया. वैसे ही हम कहते हैं बॉक्स 10 पेंसिल का बॉक्स है इक्वल्स टू 100 पेंसिल. 10 पेंसिल का अगर बॉक्स है और ईच बॉक्स में 10 पेंसिल है तो वो 100 पेंसिल के इक्वल्स टू है. वैसे ही क्लास ध्यान दीजिएगा, वैसे ही 100 सेंटीमीटर जब आ जाता है तो हम उसको सेंटीमीटर नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं अग्रिया? अग्रिया, जब 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको? सिर्फ 10 कहते हैं, उसको हम मीटर कहते हैं. वैसे ही आपने देखा होगा मम्मा कभी कभी जो चिली होती है वो ग्राम में परचेज करती है, तो ग्राम जो है वो स्मॉलर अमाउंट है, केजी जो है वो बिगर अमाउंट है ना. तो जब आपने देखा होगा कि मम्मा जब कुछ ग्राम में लेकर के आती है तो कहती है 500 ग्राम का है. इट मीन्स वो लेस देन 1 केजी है, वो लेस देन 1 केजी है. जब वो 1000 ग्राम हो जाएगा, जब वो 1000 ग्राम हो जाएगा तो इट विल बिकम्स द 1 केजी. 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम इक्वल्स टू
1 kg, 1 kg। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मनी की। अभी हम बात करने जा रहे हैं मनी की। मनी कहता है 100 पैसे इक्वल्स टू, अगर 100 पैसे हो गए तो वो हो जाएगा 1 रुपीज। वैसे ही अगर सपोज ध्यान दीजिएगा मेरे पास 500 पैसे हैं तो कितना रुपी हो गया? हु विल टेल मी? मेरे पास 500 पैसे हैं तो इट विल कम, अग्रिया बताइए। मैम 5 रुपी। 5 रुपीज। अगर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, 7 रुपीज है और मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। किसी ने बोला मुझे रुपीस वाला नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे 7 रुपीज है उसको कितने में कैसे कन्वर्ट करूंगी? पैसे में कितने पैसे हो जाएंगे? जिया बताइए। अग्रिया, वेयर आर यू? मैम आपकी यस जिया। मैम आपकी स्किन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है। नो मैम। छवि मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके फाइन। छवि बताइए, अगर 7 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो जो जीआईएस का मैम, उसको ट्रैक 700। और हर क्वार्टर क्रेडिट नोट देना, गॉट इट उसको क्लास। तो रिकनसाइल यही करना, आपका बुक में भी इट इटसेल्फ इज ए एक्सप्लेन कर रहा है। बिग टास्क। बुक में भी यही एक्सप्लेन कर रहा है। बुक में कहते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 रुपी, जो 1 रुपी की वैल्यू है वो 100 पैसे के बराबर है। तो चलिए, नाउ वी आर ऑन, लेट्स डू इट। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हाउ मेनी रुपीज 50 नोट विल विनय गेट इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज 400? 50 रुपीज का कितना नोट देगा तो वो 400 का उसको 400 को वो एक्सचेंज कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। दिस इज पेज नंबर 27। 27 इज योर होमवर्क। 27 पे आ जाते हैं। इज योर होमवर्क। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 28। ध्यान दीजिए क्लास, नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 28। 28 पे आ जाते हैं। रीड द प्राइस टैग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड राइट 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। Read the price tag of the following item and write 2 possible combination. 2 possible combination आपको इसका शो करना है। Suppose विनायक, विनायक यस मैम। tell me the one possible combination of rupees 180. मैम 180 100 and मैम plus 50 Then मैम 20 रुपीज। then हो गया 180। नो plus 10 Plus 10. Yes, Harshal, tell me the second possible combination. Harshal, second possible combination बताओ। मैम 100 का नोट लेके 100 का नोट तो ले लिया विनायक ने। मुझे दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दूसरे कैसे तरीके से हम इसको दे सकते हैं? तो 50 प्लस 50 प्लस 50, ये भी करके 150 आ जाएगा। प्लस बोलिए बोलिए 20 हो गया 180। यही करना है क्लास। दिग्विजय, दिग्विजय 145 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ। बताइए। बोलो। मैम 10 plus 10
10 plus 10 145 है, तो 100 का 1 नोट तो आएगा ही. देन दिग्विजय, आर यू देयर? दिव्यांशी कंप्लीट कराइए इसको. 145 देना है. प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 गुड. is 154. 145. तो क्लास ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 28 and 29 is also your homework. Page Okay, number ma'am. 28, 29. 27, 28, 29 is your homework. Is there any query, class? No, ma'am. मैम इसमें ना मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का समझ नहीं आया कि बी में क्या करना है. 50 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 फिर Page number 50 प्लस छवि पेज. मैम पेज नंबर 28 मुझे ये समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें अब क्या करना है. इसमें अब क्या करना है? 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है. एक हमने ऑलरेडी बना दिया था.